मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाई जाती है। उस लड़की का नाम टीना होता है। अब टीना जेल के अंदर कैद होती है, इसीलिए उसको बचाने के लिए एक आदमी आता है। उस आदमी का नाम होता है रोलेन। जब रोलेन टीना को वहां से लेके जा रहा होता है कि एक साइको उन पे हमला कर देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो साइको टीना का ही दोस्त होता है, जो काफी समय से उसी जेल पे कैद होता है। इसीलिए वो साइको भी टीना को वहां से ले जाने में रोलेन का मदद करता है। उसके बाद मूवी में हमें एक लड़की को दिखाई जाती है। उस लड़की का नाम होता है लिलित। लिलित एक बार पे दारू पी रही होती है कि तभी कुछ लोग लिलित को लेने आता है, लेकिन लिलित उन सब लोगों को मार गिराती है। उसके बाद लिलित को उस देश का प्रेसिडेंट का वीडियो कॉल आता है। वो प्रेसिडेंट का नाम होता है एटलस। एटलस लिलित से कहता है कि मेरा बेटी किडनैप हो गया है, प्लीज उसे ढूंढ के लाओ और मैं तुम्हें बहुत सारे इनाम दूंगा, क्योंकि मेरा बेटी को किडनैप करने वाला मेरा सोल्जर में से ही एक सोल्जर है। पहले तो लिलित मना कर देती है, लेकिन बाद में एटलस लिलित का दोस्तों को मार डालने की धमकियां देती है, इसलिए लिलित मान जाती है और एटलस की बेटी टीना को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लिलित टीना को ढूंढने के लिए एक पेंडोरा नाम का ग्रह पे आ जाती है। वहाँ पे आती है, उसको एक रोबोट मिलती है और रोबोट उसको टीना का पता बता देती है कि टीना को आखिरी बार कहाँ देखा गया था। अब लिलित टीना को ढूंढने के लिए रोबोट के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाती है और वहाँ पे टीना को ढूंढने लग जाती है। उस लोकेशन पे लिलित को टीना तो मिल जाती है, लेकिन टीना उस पे बॉम्ब फेंक देती है और भागने लगती है। और फिर टीना का वो साइको दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है और लिलित से फाइट करने लग जाता है। जब लिलित और वो साइको फाइट कर रहे होते हैं कि तभी एटलस का अपना फौज भी वहाँ पे आ जाता है और लिलित टीना और वो साइको को घेर लेता है। लेकिन सही वक्त पर वहाँ पे रोलेन भी आ जाता है और टीना लिलित और वो साइको को गाड़ी में बैठा के भगा के ले जाने लगते हैं। अब एटलस का सोल्जर भी उनका पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन जब रोलेन ने एक मॉन्स्टर के मुंह पे बम फेंक कर अपने गाड़ी को उस मुंह के अंदर से भगा के ले जाता है, तब एटलस का सोल्जर उनका पीछा करना छोड़ देता है। जब वो लोग एक सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं तो रोलेन लिलित से कहता है कि तुम अब यहाँ से निकलो, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं। लेकिन लिलित रोलेन से कहती है कि अब इस सब के बाद में वापस नहीं जा सकता, इसीलिए अब वो लोग एक टीम बन के काम करने लग जाते हैं। इसीलिए रोलेन अब उन सब को लेकर एक साइंटिस्ट के पास लेके जाता है। जब रोलेन टीना लिलित और उस साइको और एक रोबोट को लेकर उस साइंटिस्ट के पास पहुंचता है तो लिलित उस साइंटिस्ट को देखते ही पहचान जाती है और गुस्से से कहती है कि मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकने वाली। लेकिन रोलेन लिलित और उस साइंटिस्ट को कहता है कि प्लीज तुम दोनों का जो भी पुराने बातें हैं अभी के लिए भूल जाओ, हमें मिलकर काम करना चाहिए। जब लिलित और वो साइंटिस्ट बात करने लगते हैं तो हमें ये पता चलता है कि असल में वो साइंटिस्ट लिलित की माँ की दोस्त होती है और लिलित उस साइंटिस्ट से इसीलिए गुस्सा होती है क्योंकि जब लिलित छोटी होती है तो उसकी माँ ने उस साइंटिस्ट के पास लिलित को छोड़ दिया होती है, लेकिन वो साइंटिस्ट उसका परवरिश नहीं करती है। अब एटलस की सोल्जर्स को भी उनका पता चल गया होता है, इसीलिए वो लोग एक कचरे की गाड़ी में छुप के वहाँ से भाग जाते हैं। असल में वो साइंटिस्ट एक जादुई गेट को खोलने के लिए चाबी की तलाश में होती है, जिस काम में रोलेन उनका मदद कर रहा होता है और टीना भी उन पे जुड़ गया होता है। पहली चाबी उनको मिल गया होता है, इसीलिए वो लोग दूसरी चाबी के तलाश में निकल जाते हैं। ये चाबी बहुत ही खतरनाक जगह पे होता है, क्योंकि ये चाबी जहाँ पे होता है वहाँ पे साइको किलर्स का घर होता है। साइको किलर्स के ध्यान भटकाने के लिए वो लोग रोबोट को आगे भेज देता है। जैसे ही साइको किलर्स का ध्यान भटक जाते हैं वो लोग अंदर चले जाते हैं और चाबी को ढूंढने लग जाते हैं। अब लिलित को यहाँ पे चाबी मिल जाता है, इसीलिए वो लोग अब बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलने लगते हैं कि साइको किलर्स को पता चल जाते हैं और वो लोग उन पे हमला कर देता है। अब यहाँ पे हमें एक बहुत ही लंबी बेहतरीन फाइट सीन देखने को मिलती है। जैसे ही वो लोग लिफ्ट के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि लिफ्ट का तार टूट गया होता है, इसीलिए रोलेन उस लिफ्ट का तार को ठीक करने के लिए बाहर ही रुक जाता है और रोलेन टीना को कहता है कि तुम जाओ, मैं तुमसे बोल का गेट में जरूर वापस आके मिलूंगा। इस तरह रोलेन वहीं पे छूट जाता है, लेकिन वो लोग लिफ्ट से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे वो लोग ऊपर बढ़ रहे होते हैं कि लिफ्ट ब्रेक फेल हो जाता है। जैसे ही लिफ्ट क्रैश होने ही वाला होता है कि वो लोग अचानक से टेलीपोर्ट होकर एक नई जगह पे पहुंच जाते हैं। अब टीना सबको कहने लगती है कि वाह, मेरे पास तो टेलीपोर्ट होने का शक्ति भी है, इसीलिए मेरा पापा मुझे कैद करके रखे हुए थे। अब इधर में रोलेन भी सब साइको किलर को मार डालता है और वो खुद बच जाता है। अब रात में लिलित को एटलस का वीडियो कॉल आता है। जब लिलित एटलस से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है कि टीना सब कुछ देख लेती है और टीना लिलित को गलत समझती है, इसीलिए गुस्से से उन पे बॉम्ब फेंक देती है। लेकिन लिलित टीना का हमले के बाद भी बच जाती है और जब उसे होश आती है तो वो देखती है कि वो साइंटिस्ट और टीना वहाँ से निकल गई होती है। लेकिन लिलित की रोबोट दोस्त अभी भी वहीं पे होती है, इसलिए लिलित वो रोबोट से पूछती है कि वो लोग कहाँ गए, तो रोबोट उसको सब कुछ बता देती है। जब लिलित उस घर से बाहर निकल के देखती है तो उसे वो जगह जाना पहचाना सा लगता है। जैसे ही लिलित का रोबोट दोस्त को एक चित्र दिखता है तो वो रोबोट वहीं पे गिर जाता है और रोबोट से एक मैसेज निकलने लगता है। वो मैसेज किसी का नहीं बल्कि वही लिलित का माँ का मैसेज होता है।
है। जैसे ही लिलिथ अपने माँ की सारी मैसेज को देख लेती है तो उसको ये बात पता चलती है कि बोल्ट गेट का तीसरी चाबी वो लिलिथ खुद होती है। अब इधर में वो साइंटिस्ट 2 चाबी और टीना को लेकर बोल्ट गेट को खोलने के लिए कोशिश करती है कि तभी एटलस और एटलस का सारे फौज भी वहाँ पे आ जाता है। एटलस वो साइंटिस्ट और टीना को मारने ही वाला होता है कि तभी रोलैंड सही वक्त पर पहुंच जाता है, लेकिन रोलैंड का गोलियों का एटलस पे कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि उसने हाई टेक्नोलॉजी बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ होता है। अब एटलस वो सभी को मारने वाला था, लेकिन सही वक्त पर फिर से लिलिथ भी वहीं पर आ जाती है और लिलिथ कहती है कि बोल्ट गेट का तीसरी चाबी मैं हूँ, इसीलिए इन सबको जाने दो और मैं ये गेट खोल दूंगा। और लिलिथ उसी समय में खुद को टेलीपोर्ट करके ये साबित कर देती है कि बोल्ट गेट का तीसरी चाबी वो खुद है। जैसे ही लिलिथ बोल्ट गेट को खोलने के लिए आगे बढ़ती है कि उसके अंदर अनोखी तरह की शक्तियाँ समा जाती है और उसका पंख भी निकल आती है। इसीलिए लिलिथ अब उन शक्तियों का यूज करके अपने साथियों को बचाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन एटलस लिलिथ पे अपने जहाज से हमला कर देता है, इसीलिए लिलिथ घायल हो जाती है और उसका शक्ति कुछ समय के लिए गायब हो जाती है। इसी समय का फायदा उठाते हुए एटलस टीना के सर पे अपने बंदूक तान देता है, इसीलिए लिलिथ मजबूर होकर एटलस और टीना को बोल्ट गेट के अंदर ले जाती है। लेकिन बोल्ट गेट का अंदर का दुनिया ही लिलिथ का दुनिया होता है, इसलिए लिलिथ टेलीपोर्ट होकर उनसे वो गन छीन लेता है। इस तरह लिलिथ टीना को तो बचा लेती है, लेकिन एटलस को वहीं पर छोड़ जाता है और एटलस को एक मॉन्स्टर खा जाता है। उसके बाद लिलिथ फिर से टीना को अपनी दुनिया में वापस ले आती है। इसके बाद ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का मूवी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा।